हमारा यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, तो केवल 29 क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा एक अगला पार्ट का वीडियो आएगा जिसमें भी लगभग 20-22 क्वेश्चन के आसपास होगा। और जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिन्हें हिंदी में एग्जाम देना है, जिन्हें हिंदी में आंसर चाहिए, तो ज्ञान आश्रम नाम का प्ले स्टोर से एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर ले। क्लास 12 कॉमर्स न्यू बैच करके हमारा एक कोर्स है जिसका जो प्राइस 1499 रुपए, एग्जाम फेयर कूपन कोड लगाकर आप 450 रुपए में खरीद सकते हैं। वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स उसी ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स में भी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट 1 जो है उसका हम आपको इंपॉर्टेंट देने जा रहे हैं। यहाँ पर ये टोटल पूरे के पूरे इस पार्ट से यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से बोर्ड एग्जाम में लगभग 60% तक क्वेश्चन फंसते हैं। 60 से 65% तक क्वेश्चन फंस जाते हैं। अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है इतना नंबर लगभग आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हमारा यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, तो केवल 29 क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा एक अगला पार्ट का वीडियो आएगा जिसमें भी लगभग 20-22 क्वेश्चन के आसपास होगा। लगभग मतलब 50 क्वेश्चन में आपका पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे यानी पार्ट 1 की बात करेंगे। यहां पर जो भी दिया जाएगा क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा। मतलब हम जो है क्वेश्चन बोलेंगे हिंदी में, लिखा जाएगा लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो आप लोग जो है उसको देखते हुए इस चीज को कर सकते हैं। और जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिन्हें हिंदी में एग्जाम देना है, जिन्हें हिंदी में आंसर चाहिए, तो वो हमारा जो है ज्ञान आश्रम नाम का प्ले स्टोर से एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। और वहां पर क्लास 12 कॉमर्स न्यू बैच करके हमारा एक कोर्स है जिसका जो प्राइस 1499 रुपए था, उसे जो है एग्जाम फेयर कूपन कोड लगाकर आप 450 रुपए में खरीद सकते हैं। जहां पर आपके इसको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स उसी 450 में मिल जाएंगे और सबके क्लासेस भी मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस भी हो रहा है, सारे के सारे कोर्स उसमें कंप्लीट है। तो आपको वहां पर क्लासेस भी, नोट्स भी, एमसीक्यू क्वेश्चन का भी पूरा सीरीज मिल जाएगा, जिसको आप अनलिमिटेड बार जितने मन उतने बार जो है आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रहे हैं उसका आंसर भी वहां पर मिल जाएगा। मतलब वही नोट्स के अंतर्गत वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसे भी ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत होगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स बात होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात किया जाए तो हमारा है आर्थिक समस्या से आप क्या समझते हैं। आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए, अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्थिक समस्या के कारण और मतलब आर्थिक समस्या से आशय, उसके कारण और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या, ये हो गया। अच्छा, यहां पर हम जो क्वेश्चन देते हैं टोटल 29 क्वेश्चन है। इस 29 क्वेश्चन में हर तरह का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों। ये भी आप समझ लीजिए कि केवल यूपी बोर्ड की बात नहीं हो रही है, केवल एमपी बोर्ड की बात नहीं हो रही है, केवल बिहार बोर्ड की बात नहीं हो रही है, केवल राजस्थान बोर्ड की बात नहीं हो रही है, केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बात हो रही है। जितने भी बोर्ड हैं जहां पर हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं, वो सभी बोर्ड में आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइए। आपका पक्का फंसेगा, 100% इसी में से पेपर बनेगा, दूसरा आपका आ ही नहीं सकता क्वेश्चन, ठीक है। 100% आप पुराने मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन को मिला करके देख सकते हैं। पुराने जो है आप पेपर अगर आपके पास मिलेंगे तो उससे भी आप प्रीवियस ईयर पेपर से भी आप मिला करके देखेंगे कि इंपॉर्टेंट से कितने ढेर सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं अभी के ही। और इस साल तो इसमें से आना ही आना है, ठीक है। तो आर्थिक समस्या से आप क्या समझते हैं, आर्थिक समस्या के कारण बताइए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की व्याख्या कीजिए। पहला बात हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र का रेखा चित्रों द्वारा व्याख्या कीजिए। इकोनॉमिक्स में खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस भी क्वेश्चन में रेखा चित्रों द्वारा व्याख्या बोलेगा उसमें ग्राफ बनाना आपका अनिवार्य है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीय अर्थव्यवस्था, केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था में अंतर, ठीक है, जिसको पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में अंतर। फिर उसके बाद वास्तविक अर्थशास्त्र, आदर्श अर्थशास्त्र, ठीक है, ये बात। और इसके साथ साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों का अंतर याद कीजिए। दोनों में से एक अंतर लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में, ठीक है। आपका जो है हर साल जो है अल्टरनेट करते हुए आता है, मतलब कभी ये आता है, फिर उसके बाद ये आता है, फिर ये आता है, फिर ऐसे। जैसे अगर वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र आया है तो इस बार समष्टि और व्यष्टि आएगा, और अगर समष्टि व्यष्टि आए तो इस बार वास्तविक और आदर्श वाला आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर आपको याद कर लेना है, ठीक। तो ये बात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। उपयोगिता को तुष्टि गुण भी कहते हैं, ये बात याद रखिए। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, उपयोगिता की विशेषताएं तथा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध बताइए, ठीक है। तो ये बात हो गया। और जो यहाँ पर संबंध बताने वाली बात हो गया, कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध, ये जो संबंध बताने वाली बात होगा, इसको ग्राफ और चार्ट के साथ बनाइएगा। अगर ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो, अगर नहीं तो नॉर्मल अगर आता है तो केवल संबंध आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गया। फिर इसके बाद क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का रेखा चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। आ गया रेखा चित्र की बात, इसमें कंफर्म एक रेखा चित्र बनेगा। फिर उसके बाद उदासीनता वक्र का रेखा चित्रों द्वारा विस्तृत व्याख्या कीजिए। उदासीनता वक्र का जो है विस्तृत व्याख्या रेखा चित्रों द्वारा। तो विस्तृत व्याख्या में क्या क्या,
उदासीनता वक्र क्या है, उसकी विशेषताएं, उसके जो है मान्यताएं, अपवाद, जितनी भी चीजें हैं वो सारी बातें आपको उसके अंतर्गत लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है उसका रेखा चित्र और जो है व्याख्या आपको करना ही है। तो ये सारी चीजें, ये लॉन्ग का क्वेश्चन हुआ। और अगर शॉर्ट में है तो केवल जो है उदासीनता वक्र क्या है, उसका रेखा चित्र, चार्ट और व्याख्या, बस इतना, ठीक है। विशेषताएं वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगा शॉर्ट में अगर आता है तो ये देख लीजिएगा। फिर अधिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को रेखा चित्रों द्वारा दर्शाइए। अधिमान वक्र विश्लेषण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 100% मान लीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सालों से लगातार बोर्ड में आता है और आता ही आता है, कभी शॉर्ट में, कभी लॉन्ग में, कभी शॉर्ट में, कभी लॉन्ग में, ऐसे करके आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन तो एकदम 100% मान लीजिए तैयार करना है, ये आना ही आना है निश्चित तौर पे, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, मांग से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। मांग का पूरा जो है प्रभावित करने वाले कारक भी बताना है। फिर जो है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के समूह है उसको याद करना है, जैसे मांग फलन, मांग अनुसूची, मांग वक्र, संयुक्त मांग, मिलीजुली मांग, व्युत्पन्न मांग, प्रत्यक्ष मांग, वैकल्पिक मांग, प्रतियोगी मांग। इन जितने भी हमने मांग बताए इन सबका आशय, ठीक है, सब जो है सबका आशय ये तो 2 नंबर में क्वेश्चन में आता है, या फिर मतलब बोले वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन में ये आता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे। फिर इसके बाद मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्रों द्वारा व्याख्या कीजिए, इसके कारण और अपवाद बताइए। यहाँ पर विस्तृत व्याख्या भी बोलेगा तो कारण और अपवाद आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मांग के नियम का पूरा डिटेल आपको बताना है, ठीक है। मांग का नियम क्या है, उसका जो है रेखा चित्र भी बनाना है और उसके बाद जो है कारण अपवाद बताना है। फिर मांग का तिरछा कीमत प्रभाव की रेखा चित्रों द्वारा व्याख्या कीजिए। मांग का जो तिरछा कीमत प्रभाव होता है उसे जो है रेखा चित्रों द्वारा व्याख्या करके आपको पूरा समझाना है कि कैसे कैसे होता है पूरा। उसमें जो है दो मांग बनते हैं, दोनों का डिटेल बनता है ग्राफ के साथ, उसको आप बढ़िया से देखेंगे। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। फिर मांग वक्र पर आय में परिवर्तन के प्रभाव का रेखा चित्रों द्वारा व्याख्या कीजिए, ये भी लॉन्ग का क्वेश्चन है। ये दोनों आपको जो है डिटेल से बताना है, 2 ग्राफ बनता है इसमें और सारा का सारा इसमें बात लिखा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका शॉर्ट में ज्यादातर पूछा जाता है, क्या, मांग वक्र पर चलन तथा मांग वक्र का खिसकाव में अंतर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर, और इसी के साथ साथ जो है रेखा चित्रों द्वारा व्याख्या भी। तो हमने अंतर तो नहीं दिया है, यहाँ पर व्याख्या बोल दिया है, तो व्याख्या अपने आप पढ़ेंगे तो ये लॉन्ग में आएगा। अगर व्याख्या लॉन्ग में पढ़ लिया तो अंतर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आप याद कीजिएगा। लॉन्ग में अगर आता है तो व्याख्या रेखा चित्र द्वारा होगा और अंतर आएगा तो शॉर्ट में आएगा, ठीक है। तो ये आना है मांग वक्र पर चलन और मांग वक्र का खिसकाव, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मांग की कीमत लो से आप क्या समझते हैं, इसकी श्रेणियां बताइए, इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये कभी कभी पूछने वाले सब क्वेश्चन है इसलिए इसको पढ़ते रहना है, ठीक है। मांग की कीमत लो से आप क्या समझते हैं, इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। फिर उसके बाद है अगला, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए, ठीक है। उत्पादन फलन पूरा और उसका जो है टोटल प्रकार बताना है, 2 प्रकार का, दीर्घकालीन और अल्पकालीन होता है, उसके बारे में बनना है। फिर उसके बाद परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की विस्तृत व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा अधिमान वक्र विश्लेषण उसी तरह ये दोनों क्वेश्चन जो है लगभग हर साल हर बोर्ड में आते हैं, आना ही आना है। तो 100% टाइप का ये क्वेश्चन है, तो इसको भी याद करेंगे। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की विस्तृत व्याख्या, मतलब वो नियम क्या है, उसमें जो है 3 प्रकार के जो नियम लगते हैं वो नियम क्या है, उसका जो है चार्ट, उसका जो है ग्राफ, ठीक है। ये सारी की सारी विस्तृत व्याख्या आपको देखना है। और वैसे ग्राफ नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ट के साथ उसको पूरा डिटेल बताना जरूरी है। फिर इसके बाद जो है 2-2 नंबर के कुछ क्वेश्चन है क्या क्या है, वास्तविक लागत, अवसर लागत, निजी एवं सामाजिक लागत, मौद्रिक लागत, ठीक है। इन सभी का आशय आपको जानना है। और मौद्रिक लागत में भी 2 प्रकार के लागत होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, यानी स्पष्ट और अस्पष्ट लागत है, उनके बारे में भी आपको जान लेना है, ठीक है। इन सबका आशय आएगा कहां पर आएगा, वेरी शॉर्ट में, ठीक है, यानी 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन में। फिर इसके बाद क्या, अल्पकाल में लागत व्यवहार विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। अल्पकाल में लागत व्यवहार विश्लेषण की व्याख्या में आपको क्या देखना है, आपको टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इनका जो है व्याख्या करना है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो है ग्राफ क्या है, ठीक है, चार्ट और ग्राफ, इस तरह से आपको व्याख्या करना है। अगर लॉन्ग में आया, लॉन्ग में नहीं आया, शॉर्ट में आया, तो आपको जो है इन तीनों के बारे में केवल बता करके बात छोड़ देना। फिर इसके बाद औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसको याद कर लीजिए, मैक्सिमम चांसेस है कि आएगा। फिर कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम में संबंध, ये भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। इन दोनों में से, यानी लागत और आगम वाला जो हमने अभी क्वेश्चन बोला, इन दोनों में से एक बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट वाले हैं, तो आप इसको भी याद जरूर कर लीजिएगा। अब जैसे पिछले बार अगर लागत वाला आ गया तो इस बार आगम वाला आएगा, और अगर इस बार आगम वाला आ गया तो मतलब पिछले बार आगम वाला आया तो इस बार लागत वाला आएगा। तो आप लोग इस तरह से भी आपको इसको याद रखना है। फिर विभिन्न बाजारों में आगम वक्रों की व्याख्या कीजिए। जितने भी विभिन्न बाजार है उसमें आगम वक्रों की व्याख्या कीजिए, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, एकाधिकार बाजार में और एकाधिकृत बाजार में, इनमें जो है हमारा जो है आगम वक्र किस तरह से काम करता है इसको बताना है, ठीक है। मतलब ग्राफ के साथ इसकी व्याख्या कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कुछ पॉइंट वाले हो गए, जैसे सम स्तर बिंदु, उत्पादन बंद बिंदु और पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर। जैसे सम स्तर बिंदु और उत्पादन बंद बिंदु, इन दोनों का आशय जानना है, और इसके साथ साथ जो है पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद क्या है, पूर्ति के नियम की रेखा चित्रों द्वारा व्याख्या कीजिए एवं पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पूर्ति का नियम का रेखा चित्रों द्वारा व्याख्या, जैसे मांग का नियम होता है उसी का जस्ट उल्टा पूर्ति का नियम होता है, और उसके बाद उसको प्रभावित करने वाले कारक, कैसे कैसे किन किन चीजों से पूर्ति प्रभावित होता है, तो ये देख लेना है। फिर
पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है, ठीक है, उससे आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं एवं पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। ठीक है, ये हमारा पूर्ण प्रतियोगिता का। और याद रखिएगा, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का बाजार वाला कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना है और आप चाहते हैं कि बोर्ड में आपका जो है बढ़िया नंबर है, तो जहां जहां जिस जिस क्वेश्चन में पूर्ण प्रतियोगिता वाला वर्ड मिलेगा उसको जरूर याद कर लीजिएगा। फेवरेट होता है, ठीक है, एग्जामिनर्स का फेवरेट है, और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। पूर्ण प्रतियोगिता देखते समझ लीजिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है शॉर्टकट, आराम से आप जो है इंपॉर्टेंट ढूंढ सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है एकाधिकार बाजार, एकाधिकृत बाजार, अल्पाधिकार बाजार। इन सब का आपको आशय जानना है। ठीक है, ये जब भी आएगा तो वेरी शॉर्ट में आता है। ठीक है, ये जान लेना है। फिर एकाधिकृत बाजार, सॉरी, एकाधिकार बाजार और एकाधिकृत बाजार, इन दोनों में जो है ना, इन दोनों में अंतर बताना है कि क्या होता है। नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन छोटा सा माइनर अंतर है, तो वो अंतर आपको जो है बताना है। ये आपको जब भी आएगा तो कहां पर आएगा, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, मांग और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, आना ही आना है निश्चित रूप से। और पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो वो भी आपका जो है बाई चांस पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां तक बात हो गया। और सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारे इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर। ठीक है, ये जो है वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो सामान्य कीमत, बाजार कीमत, इनके बारे में बताना है। ठीक है, ये आपका जो है शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो अंतर जो है आपको कॉलम वाइज करना है। ठीक है, लॉन्ग में कभी नहीं पूछा जाए। तो यहां पर हमने जो है टोटल आपको जो है क्वेश्चन दे दिए 29 के आसपास। ठीक है, और आगे हमारा नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, और वो जो है लगभग 20-22 क्वेश्चन के आसपास होगा। ठीक है, तो टोटल मिला के वही हमने बोला ना 50 के इर्द गिर्द में हम पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का आपको इंपॉर्टेंट देंगे। अगर ये सारा का सारा आपने तैयार कर लिया तो 100 नंबर के आपकी तैयारी होगी। बोर्ड एग्जाम में आप निश्चिंत रूप से बैठेगा, आपका इसी में से क्वेश्चन फंसने वाला, कहीं और से फंसेगा नहीं। बढ़िया से एकदम तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तब तक आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए, और यहाँ पर जो जो चीजें तैयारी वाला बताया जा रहा है, तैयारी वाला कराया जा रहा है, वो भी आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।